हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक समय में पम्मी और प्रेरणा जो थे ना, वो यूट्यूब पर जाने माने ब्यूटीफुल कपल के नाम में जाने जाते थे। लेकिन आज इन दोनों की एक ऐसी कहानी सोशल मीडिया पर आ गई है कि दोनों डाइवोर्स लेने के कगार पर हैं। दोनों ने अपनी तरफ से साफ कर दिया। हालांकि पम्मी अभी भी कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बचाने की, बट प्रेरणा ने साफ कह दिया है अब कुछ भी नहीं बचा है इस रिश्ते में। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। पम्मी आए दिन कुछ ना कुछ प्रेरणा और प्रेरणा की फैमिली के बारे में वीडियो बनाता रहता है। वहीं प्रेरणा बिल्कुल भी इनके बारे में ना कोई वीडियो बनाती है, ना ही अपने वीडियो में इनका नाम लेती है। प्रेरणा का कहना है मुझे किसी के नाम लेकर व्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं काफ़ी पैसे कमा लेती हूँ भगवान की दया से। लेकिन पम्मी फिर भी कुछ ना कुछ नई वीडियो बनाता है जिसकी वजह से उनके अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सिंपैथी कर रहे हैं पम्मी की तरफ और प्रेरणा को गलत बता रहे हैं। लेकिन प्रेरणा ने हाल ही में 2 वीडियो बनाए हैं पम्मी के अगेंस्ट, यानी कि उन्होंने जो भी कमेंट्स किए हैं, गलत कमेंट्स आए हैं, उनका रिप्लाई दिया है और अच्छे से भड़की है उन लोगों के ऊपर। उन्हें पता है मैं उनके घर तक भी पहुँच जाऊँगी। सब आईडी और सब कुछ पता है मुझे कौन ये कमेंट्स कर रहे हैं इस तरह के। पहले अपने घर को सँभालो, अपने बच्चे और अपने पति को सँभालो, फिर आकर मेरे ऊपर उँगली उठाना। और जो बात हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या हुआ है कि दोनों डाइवोर्स तक आ गए हैं। पम्मी का अभी भी कहना है कि कल तक मैं इतना अच्छा लगता था इन्हें और आज ये मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटाने के कगार पर लेकर खड़े हो गए हैं। मम्मी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने तो मेरी बेटी तक को बहका दिया है और उसको भी पीछे प्रेरणा ये नोना शर्मा लगाने लगे हैं। पहले मेरी बेटी हमेशा नोना ढेढ़ा बोलती थी, अब नोना शर्मा बोलने लगी। पम्मी का ये भी ब्लेम है कि अब वो नोना से मुझे मिलने भी नहीं देते हैं। पम्मी बहुत सारे ब्लेम पे ब्लेम लगाए जा रहे थे, बट अभी जो प्रेरणा का आंसर आया है इन सब की ओर से, प्रेरणा ने कहा है एक 2.5 साल की लड़की का बार बार नाम लेकर किस तरह से यूज किया जा रहा है। वो ना तो मेरी बेटी कहूँगी और ना ही उसकी, क्योंकि उसको पालने वाले मेरी मम्मी और बहन है। और जन्म देने से ज़्यादा बड़े पालने वाले होते हैं। आज उसे अपनी बेटी की याद आ रही है 2.5 साल पहले कहाँ चले गई थी और सबकी सहमति के अनुसार ही मैंने उनको अपनी मम्मी और बहन के पास छोड़ा था। अगर इतनी ही ज़्यादा प्यार कर रही थी तो उस समय पर क्यों नहीं छोड़ा था। तो मम्मी का कहना है कि जैसे मेरे भाई का बेटा पल रहा है वो भी पल जाती, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी माँ के पास छोड़ा था और सारा खर्चा यहाँ से देती थी। प्रेरणा कह रही है मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इसका हक मेरे पे है, क्योंकि मैंने भी इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। काम के चलते हुए मैं इतनी बिजी थी कि अपनी बेटी पर भी ध्यान नहीं दे पाई थी। और सबके कहने के अनुसार ही फिर मैंने इनको छोड़ा था अपनी मम्मी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी और बहन के अलावा और किसी पर इतना विश्वास नहीं था जो मेरी बेटी को अच्छे से रख सके। तो इसलिए मैंने अपनी बहन और मम्मी के पास इसे छोड़ा था और वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है। वो 2.5 साल की बच्ची, उसे कुछ भी नहीं पता, वो ढेढ़ा लगा रही है, शर्मा लगा रही है, उसे कुछ नहीं पता, उसे जैसा बोला जाता है वैसा कर देती है। फिर पम्मी के पापा, जो प्रेरणा के पापा है, वो कभी भी वीडियो में आते नहीं, आप देखते होंगे वो कैमरा शाई पर्सन है, बहुत ज़्यादा कम आते हैं। बट पम्मी प्रेरणा से कहने पर या प्रेरणा के सपोर्ट में वो उतरे हैं और उसने बोला है कि ढेढ़ा है तो ढेढ़ा ही रहेगी, हम उसे शर्मा कहाँ कह रहे हैं। एक्चुअली में आप सभी को पता है पम्मी और प्रेरणा एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों की जो कास्ट है वो अलग अलग है। पम्मी है वो गुज्जर है और प्रेरणा है वो शर्मा है। तो इसी वजह से पिछले 3 महीने 4 महीने पहले जब प्रेरणा की वजह से पम्मी की पिटाई हुई थी, गांव के ही कुछ लड़कों ने बहुत ज़्यादा मारा था, तो प्रेरणा उस समय पर अपने घर ही थी, अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रही थी। तो प्रेरणा को उल्टा सीधा कुछ लड़के बोल रहे थे, तो पर प्रेरणा ने पम्मी को बुलाया और जब पम्मी वहाँ पर आया तो उन लड़कों ने पम्मी को इतनी बुरी तरह से मार दिया था कि बेहोश करके छोड़ दिया था। प्रेरणा उस समय पम्मी को अपने घर लेकर आ गई थी और उसकी टेक केयर करती थी, लेकिन बाद में पम्मी अपने घर चला गया था और प्रेरणा अपने घर। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ था। उसके बाद प्रेरणा गई अपने ससुराल में गई ही नहीं है। अभी पम्मी पूरी तरह से जो कल्प्रिट मान रहे हैं वो प्रेरणा की मम्मी को मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रेरणा की मम्मी चाहती है वो हमें डाइवोर्स दे दे। अगर बड़े बच्चों को अच्छा समझाएंगे तो बच्चे, ऐसा चीज़ नहीं होती कि रिश्ते दोबारा से नहीं खड़े हो सकते। गलती मैंने भी की है, गलती उसने भी की है, लेकिन रिश्ते इतनी जल्दी तोड़ना ठीक बात नहीं है। मैंने प्यार किया है, अगर मैंने उसको कुछ गलत बोल भी दिया है तो मैं प्यार भी बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं इतना जल्दी मूव ऑन नहीं हो सकता। लेकिन उसको देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगता है, वो इतना जल्दी मूव ऑन हो गई है अपनी लाइफ से। जो कल तक मुझे इतना सब कुछ समझती थी और आज एकदम से सब कुछ
क्योंकि आप सभी को पता है प्रेरणा ने पम्मी के टैटू वगैरह सब कुछ हटा दिए हैं और प्रेरणा का यही कहना है मुझे कोई मतलब नहीं है उस आदमी से। मैं लीगल एक्शन के अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे, यानी कि प्रेरणा है पूरी तरह से डाइवोर्स फाइल पेपर वगैरह करवा रही है और उसे डाइवोर्स लेकर ही रहेगी। अभी पम्मी भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि उसे पता है अब तो भाई देना ही है। बहुत सारे लोग पम्मी के व्लॉग में जाकर कहते हैं कि आप अपनी बेटी को उनके पास ही छोड़ दो ताकि वो और कहीं शादी नहीं कर सकेगी। भाई ऐसा नहीं होता है, जिसको शादी करनी होगी वो करेंगी, बेटी अपने माँ बाप के पास भी छोड़ सकती है। अभी आपने देखा है नेहा तिवारी दी ने शादी की है और उसकी बेटी तासी कितनी बड़ी है और वो उसको साथ ही अपने यानी कि उसके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने उसकी बेटी को अपनाया, इसी वजह से नेहा ने वहाँ पर शादी की है। तो एक्चुअली में हमें इतना नहीं पता है कि आखिर डाइवोर्स तक की नौबत क्यों आई है, इनके पीछे क्या कारण है, क्योंकि दोनों ने खुलकर कुछ भी नहीं बताया। अभी दोनों अपनी अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। प्रेरणा ने ये भी कहा कि वो बार बार जो कह रहे हैं ना कि हम मिले थे हम किस रीजन से मिले थे, वो जो घुमा फिरा कर कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि हम बिल्कुल अच्छे से मिले थे या कुछ भी कोई कारण था जिसकी वजह से हम मिले थे। लेकिन अब मैं साफ क्लियर कर देती हूँ, अब मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं है। हाँ, और जो मैंने डिसीजन ले लिया है वो ले लिया, अब बदल नहीं सकती मैं, और ना ही मैं अब दोबारा इस आदमी के साथ रह सकती जिस आदमी ने मेरे परिवार की मिट्टी या मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरे परिवार की तो इसने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। 3 साल मुझे भी पता है मैंने क्या क्या झेला है और मैंने एक एक बात का पता है इसके परिवार के बारे में। लेकिन मैं कभी भी किसी परिवार को बदनाम नहीं करूँगी। लड़ाई हम दोनों के बीच में है तो यहाँ तक ही सीमित रहने दे, क्योंकि दोनों ही परिवार के आगे भी मैं इनके परिवार के बारे में कुछ गलत नहीं बोलने वाली, चाहे लोग कुछ भी कहें। और ना ही मैं किसी के व्यूज ले सकती दूसरों का नाम ले लेकर, चाहे लोग कितने भी व्यूज ले, नोना का नाम लेकर या मेरा नाम लेकर या मेरी मम्मी या बहन का नाम लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि मैं गलत हूँ, ठीक है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो किया है वो मेरी मर्जी के साथ किया है, और जिसको देखने हैं वो देखे और ना देखना है मत देखो। सिर्फ मैं सोशल मीडिया से ही पैसे कमाकर जी नहीं रही हूँ, मैं वैसे भी अपना पेट भर सकती हूँ। ये भी कहा है उसने, कह रहे हैं कि हमारा नाम लेकर फेमस हो गई है, शादी के बाद ही तो फेमस हुई है। उन लोगों को बता दूं, इससे पहले भी मेरा टिकटॉक पर 7 लाख का मतलब फॉलोअर्स थे, और इंस्टा पर भी शादी से पहले 3.5 लाख फॉलोअर्स थे। और जो ये परिवार मुझे कहते थे कि इस जैसी लड़की या मतलब जो भी कहते थे ये हमसे नहीं हो पाता, मेरे को इतने गंदे तरीके से बोलते जब मैं वीडियो बनाती थी, और आज सारे लोग हाई गाइज करते घूमते हैं। घर के सारे मेंबर्स ने अपने अपने व्लॉगिंग चैनल खोल लिए हैं। तो मैं इनके नाम से फेमस हुई या मेरे नाम से फेमस हुई हैं वो तो सब जानते ही हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। प्रेरणा ने ये भी कहा है कि ये मेरी मम्मी को जितना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कितना भी बदनाम कर लो, लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का निर्णय नहीं ले सकती हूँ। मुझे क्या करना है वो मैं भली भांति जानती हूँ। तो प्रेरणा की इस बात से लगता है कि प्रेरणा बस अब डाइवोर्स देगी ही देगी, और इस चीज़ से हम कोई भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जब दो आदमियों के भाई दिल टूट जाते हैं ना तो फिर मतलब जोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन हो सके तो कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ने लव मैरिज की थी। बट कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है ये डिसीजन जो भी लिया है इन्होंने उन गाँव के लड़कों की वजह से लिया है। प्रेरणा जो अलग बिरादरी से बिलोंग करती है और सेम गाँव के ही हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, और गुज्जर जो कास्ट होती है ना थोड़ी कट्टर होती है, ये तो आप सभी को पता है। इस वजह से ही उसकी मम्मी ने ये कहा होगा कि आगे भी नहीं टिकने देंगे, क्योंकि जिन्होंने पम्मी को इतनी बुरी तरह से पीटा था, शायद पम्मी के घर वालों ने कुछ बोला होगा प्रेरणा की को कि तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इस वजह से शायद